आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पिछले दिनों से यूएस ट्रेड डील का मुद्दा बहुत चला हुआ है, जिस पर भारत को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और पीएम हमारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम सबके लिए ये बड़े खुशी के पल हैं कि यूएसए ने हमें परमिशन दे दी है कि 30 दिन के लिए हम रशिया से जो है वो तेल खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए कि भारत अपने फैसले खुद लेता था, विश्व गुरु कहलाता था, आज यूएसए हमें परमिशन दे रहा है कि हम लोग जो है रशिया से तेल ले सकते हैं। बड़ा ही चिंता का विषय है। आखिर यूएसए को ये राइट किसने दिया कि वो भारत को परमिशन के बारे में बोल सके? ये हमारा देश है, हम लोगों ने फैसला करना है, हमने क्या करना है, कहां से करना है। ये जो ट्रेड डील, ये ट्रेड डील नहीं थी, ये अनइक्वल एक्सचेंज था। अमेरिका को इससे क्या मिला? 1.4 बिलियन भारतीय बाजार, जिससे अमेरिका के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसानों को, अमेरिका के किसानों को, वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स को और वहां की इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। और नुकसान किसे होगा? भारत के किसानों को, भारत के कामगारों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को, क्योंकि इस ट्रेड डील से भारतीय बाजार ठप पड़ जाएगा। और जब देश में खेत बंद हो जाते हैं, खेतों में खेती नहीं होती, तो वो देश मजबूत नहीं होता, वो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। क्योंकि मैं आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा कि यूएस में किसानों को जो है सरकारी सब्सिडी मिलती है खेती के ऊपर, और भारत में हमारे किसान आज भी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस एमएसपी की लड़ाई में भी हमारे कितने ही किसान जो है शहीद हो गए और सरकार के कानों तले जू नहीं रहेंगे। आप खुद बताइए, जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का एक ऐसा एजेंडा बनाया गया, देश को गुमराह करने के लिए। परंतु कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो है अपने निर्णय में साफ लिखा कि ये जो विरोध था ये शांतिपूर्ण विरोध था और भारत में अपनी आवाज रखना कोई गलत नहीं है, कोई संविधान की अवहेलना नहीं है, बल्कि संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमें ये राइट देता है। और आप खुद बताइए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी को नैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनकी बेल होने के बाद उसको स्टे करवाया गया, और उसके बाद फिर से जिला सत्र न्यायालय ने उनको जो है उसको रोका, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी। तो आप बताइए कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, और जो गरीब के बारे में नहीं सोच रही, किसान के बारे में नहीं सोच रही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यूएस ट्रेड डील है 4 महीने से रुकी हुई थी। एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम आने के बाद एकदम से ये डील क्यों साइन होती है, और भारत के हितों को जो है क्यों तार तार कर दिया जाता है, और क्यों ये समझौता किया जाता है। और जब पीएम से सवाल पूछा जाता है व्हाई पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, तो उसका कोई जवाब नहीं आता, होते हैं मुकदमे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आखिर यूएस कौन होता है? आज भारत के हर एक नागरिक को सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपका एक सवाल आने वाले कल को बचा सकता है। क्योंकि अगर भारत से किसान खत्म हो गए तो यकीन मानिए भारत की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी हर समय यही बात कह रहे हैं कि अब पीएम को जवाब देना होगा कि आपने ये कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद आपने ये ट्रेड डील क्यों साइन किया। और भारतीय युवा कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक पीएम जवाब नहीं देंगे और ये ट्रेड डील जो है वापस नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।